हेलो साथियों, नमस्कार। मैं यश राणा स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मायपुर ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एक नई सीरीज जो है उत्तराखंड मैप। यहाँ पर हम सिर्फ मैप के बारे में देखेंगे। उत्तराखंड मैप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी विजुअल चीज़ें हैं जो हम मैप की दृष्टि से तैयार कर सकते हैं। उसी की दृष्टि में हम लोग सबसे पहले जो है ये मैप हमने पहले ही बना के तैयार कर लिया है, जिससे आपको आसानी हो और छोटी वीडियो हमारी बने कम शब्दों में और फटाफट हम इसे कंप्लीट कर लें। देखो, जैसे कि हम अगर बात करते हैं सबसे पहले दिशा। सबसे पहले किसी भी जब हम मैप के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी दिशाओं का ज्ञान होना बहुत बेहद जरूरी है। इसमें हम बात करें तो ये हमारे इस साइड का नॉर्थ पोर्शन हो जाएगा, इधर साउथ, इधर हमारा ईस्ट और इधर वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। हम इसके अंदर बात करते हैं। हम अगर देखें इसकी सबसे पहले सीमाओं के बारे में, तो इधर हमारे पास जो देखने को मिलती है ये उत्तरी सीमा की तरफ। हम इसकी दो प्रकार की सीमाएं होती है, एक होती है प्राकृतिक सीमा, एक होती है राजनीतिक सीमा। प्राकृतिक सीमा वो होती है जो हमें नेचर द्वारा प्रोवाइड हुई है, और राजनीतिक सीमाएं वो होती हैं जो मनुष्य अथवा देशों द्वारा खुद तय की गई या पॉलिटिकल रूप से। ऐसे आपको मैप भी मिल जाते हैं। मैप भी अगर आप लोग देखते हो, जैसे ये है आपका आपका पॉलिटिकल मैप है, यहाँ पर इसमें क्या है वर्ड आपको देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल मैप, और जहाँ पर आपको ज्योग्राफिकल रूप से देखने को मिलेगा वो होते हैं प्राकृतिक मैप या भौगोलिक या फिजिकली मैप। उसी की दृष्टि में अगर हम बात करें हमारे उत्तर की तरफ, हमसे पूछ लिया जाएगा उत्तराखंड की उत्तरी सीमा पर क्या है प्राकृतिक रूप से, तो आप होगी हिमालय। हमारी उत्तरी सीमा पर क्या लगा हुआ है, हिमालय लगा हुआ है। हमारी उत्तराखंड की उत्तरी सीमा पर क्या है, हिमालय प्राकृतिक दृष्टि से देखें। दक्षिणी सीमा की अगर हम बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है ये वाला क्षेत्र, इसे बोला जाता है तराई क्षेत्र। इसे क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र उत्तरी सीमा में हिमालय है उत्तराखंड की, दक्षिणी सीमा में क्या है, तराई क्षेत्र है। फिर हम बात करते हैं पूर्वी और पूर्व की तरफ। अगर हम बात करें प्राकृतिक सीमा, तो एक नदी यहाँ पर हम लोग नदी तंत्र पढ़ते हैं जो है काली नदी तंत्र, जिसे कन्या नाम शारदा नदी है। तो ये काली नदी तंत्र हमारी पूर्वी छोर की तरफ बह रही है, और इसी को हम कह सकते हैं कि हमारी पूर्वी सीमा क्या है, काली नदी तंत्र या काली नदी हमारी पूर्वी सीमा बनाती है। फिर हम बात करते हैं पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की तरफ भी हमें एक रुकिन सुकिन से आने वाली जो है टॉन्स नदी, हमें यहाँ पर टॉन्स नदी का बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है, जो आपका जो है यहाँ पर जो है यमुना नदी से आकर मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्राकृतिक सीमा में हम देखते हैं तो हमारे पश्चिम में कौन सी नदी है, टॉन्स नदी हमारे पश्चिम में है। यानी अगर उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा की अगर हमसे बात की जाती है तो उत्तर में हमारा हिमालय है, दक्षिण में हमारा तराई क्षेत्र है, पूर्व में हमारी काली नदी है, और पश्चिम में हमारी टॉन्स नदी क्षेत्र, टॉन्स नदी प्रभा क्षेत्र है। अब बात करते हैं राजनीतिक सीमा। राज्य की राजनीतिक सीमाएं क्या है और कौन कौन सी है। राजनीतिक सीमा की बात करें तो हमें उत्तर की तरफ हमें जो देखने को मिलता है, तो उत्तरी सीमा की तरफ हमें चीन और तिब्बत देखने को मिलता है। क्या मिलता है, चीन और तिब्बत। हमसे पूछा जाए, हमसे उत्तर में उत्तराखंड राज्य के उत्तर में राजनीतिक सीमा किससे लगी हुई है, तो हम कहेंगे चीन तिब्बत से लगी हुई है। वहीं हमसे पूछा जाएगा दक्षिण में राज्य की राजनीतिक सीमा किससे लगी हुई है, तो दक्षिण में हम कहेंगे उत्तर प्रदेश से। किससे लगी हुई है, उत्तर प्रदेश हमारी दक्षिण में राजनीतिक सीमा बनाता है। फिर हमसे पूछा जाएगा पूर्व में हमारी राजनीतिक सीमा किससे बनती है, तो हम कह सकते हैं नेपाल से। पूर्व में राजनीतिक सीमा किससे बनती है, नेपाल से। जबकि हमसे पूछा जाए पश्चिम में हमारी सीमा किससे बनती है, तो हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश और कुछ इधर उत्तर प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हमारी राजनीतिक सीमा पश्चिम की ओर बनती है, पश्चिम में बनाई जाती है। अब बात करते हैं राज्य। हमने देखा दिशाओं के बारे में देखा, हमने प्राकृतिक सीमा देखी, राजनीतिक सीमा देखी, लंबाई चौड़ाई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दरअसल जब अगर हम राज्य की लंबाई की बात करें तो हमारा राज्य किस शेप में है, आयताकार शेप में। कैसा है हमारा राज्य, आयताकार शेप में। अब आयताकार शेप में इसकी अगर हम लंबाई देखें, अगर हम यहाँ उत्तरकाशी के कोलेश्वर यहाँ देखिए थोड़ा कम देखने को मिलेगी, यहाँ देखिए मध्य में तो ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर हमें इसकी लंबाई देखनी है तो हम एवरेज क्या लेंगे, मध्य से ले लेंगे। अगर हम बात करें इसकी लंबाई, हम मध्य से कुछ इस प्रकार से ले लेंगे, और हमसे पूछा जाए राज्य की लंबाई कितनी है, तो आप लोग बताओगे राज्य की लंबाई है आपका 358 किलोमीटर। राज्य की औसत लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर। वहीं अगर हमसे पूछा जाए राज्य की चौड़ाई क्या है, तो औसत चौड़ाई भी हम मध्य से ले लेंगे, और राज्य की औसत चौड़ाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, 320 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 320 किलोमीटर। यानी राज्य की औसत लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर, जबकि राज्य की औसत चौड़ाई कितनी है, 320 किलोमीटर। लेकिन ये कौन सी सीमा थी, ये थी हमारे पास मतलब अंदर की दूरी, अंदर की लंबाई। हमने इसमें अंदर की लंबाई या राज्य की लंबाई और चौड़ाई दी। वहीं अगर हमसे पूछ लिया जाए, कि हमारी जो है राज्य की कितनी सीमा, हमारी कितनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्या पूछ लिया जाए हमसे, राज्य की कितनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मतलब है हमारी कितनी सीमा जो है अन्य देशों को स्पर्श करती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्पर्श करती है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो उत्तर की तरफ है चीन और तिब्बत से लगता है, और इधर अगर हम देखें तो इधर नेपाल से लगा हुआ है। पूर्व में हम नेपाल देश को स्पर्श करते हैं। तो कुल सीमा की बात करें तो हम इसमें दो चीज नोट करेंगे। हम देखेंगे सिर्फ अगर हमसे तिब्बत में पूछा जाए, क्योंकि तिब्बत का तो अधिग्रहण करा हुआ है चीन द्वारा, तो हम सिर्फ तिब्बत से देखें तो 300 किलोमीटर सीमा हमारी तिब्बत को लगती है। जबकि अगर और इसी के साथ में आप चीन को भी देखें तो हमारे पास टोटल कितनी हो जाती है, 350 किलोमीटर सीमा। 350 किलोमीटर सीमा हमारी चीन तिब्बत को स्पर्श करती है। फिर वहीं हम बात करते हैं आपकी
नेपाल को लगने वाली सीमा, कि हमारे राज्य उत्तराखंड की कितनी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है, तो हम कह सकते हैं 275 किलोमीटर सीमा हमारी नेपाल को स्पर्श करती है। कुल कितनी सीमा? 275 किलोमीटर सीमा हमारी नेपाल को स्पर्श करती है। अगर हमसे टोटल ऑल ऑफ पूछा जाए कि हमारी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो हम जोड़ देंगे 350 प्लस 275, तो हमारे पास हो जाएगा 625 किलोमीटर। हमारी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 625 किलोमीटर हमारी अंतर्राष्ट्रीय कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी 625 किलोमीटर है। लेकिन अब हम पूछते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे हमसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे कितने जनपद। अब हम थोड़ा सा जनपदों पर आ जाते हैं, सीमांकन जनपदों की बात कर लेते हैं। जनपदों के बारे में हमसे पूछा जाता है कि हमारे कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपनी सीमा बाउंड्री बनाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे कुल जो है 5 जनपद ऐसे हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। नंबर 1 आपका उत्तरकाशी, नंबर 2 आप देखोगे चमोली, नंबर 3 पिथौरागढ़, नंबर 4 चंपावत और नंबर 5 उधम सिंह नगर। ये इधर से थोड़ा सा लगा हुआ है लेकिन आपका नेपाल से लगा हुआ है। यानी हमारे कुल कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? 5 जनपद। हमारे कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? 5 जनपद। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे कितने जनपद, राज्य के कितने जनपद चीन या तिब्बत से सीमा स्पर्श करते हैं, तो आप कहेंगे 3 जनपद। कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। 3 जनपद ऐसे हैं जो आपके चीन और तिब्बत को सीमा स्पर्श करते हैं, 3 जनपद। वहीं आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के कितने जनपद आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं या नेपाल को सीमा स्पर्श करते हैं, तो हम कहेंगे 3 जनपद। कौन कौन से? पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ये 3 जनपद आपके नेपाल को सीमा स्पर्श करते हैं। यहीं पर क्वेश्चन बन जाएगा कि हमारे राज्य का कौन सा जनपद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे पिथौरागढ़। ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका पिथौरागढ़ ऐसा जनपद है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। साथ ही साथ ये एकमात्र ऐसा जनपद है जो चीन तिब्बत को भी सीमा स्पर्श करता है और आपके नेपाल को भी सीमा स्पर्श करता है। चीन तिब्बत को भी सीमा स्पर्श करता है, नेपाल को भी सीमा स्पर्श करता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ यूनिक चीज देखते हैं जो अभी तक आपको अदर्स जगह देखने को नहीं मिली होगी। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है, हमने यहाँ पर ये तो पढ़ा कि चीन तिब्बत से हमारे कौन से जनपद सीमा साझा करते हैं, लेकिन क्या चीन तिब्बत या नेपाल के हमसे कौन से जनपद या कौन से प्रांत साझा करते हैं, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम चीन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर हम जब गूगल मैप का सहारा लेते हैं, हमें ये कुछ इस टाइप के नाम मिलते हैं, जागो, नैंगीजांग, मैयूकू। ये इनके अपने चीनी या मंदारिनी लैंग्वेज में लिखे हुए शब्द है, लेकिन ये हमसे साझा कर रहे हैं यहाँ पर। ग्यूग्यूवैन, ये क्या है? ये कोई जनपद नहीं है, ये यहाँ पर इनके दर्रे या पर्वत चोटियों के नाम है जो हमसे चीन तिब्बत से लगी हुई है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा आपका नेपाल से, कि नेपाल के कौन से, अभी हाल ही में ये यहाँ पर हो चुका है, अभी हाल में एक क्वेश्चन आया था, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया था, इसे क्लीन कर देते हैं। अभी हाल में एक क्वेश्चन आया था, एनटीए परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया गया था, हाईकोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट क्लरिकल की परीक्षा। उसमें पूछा गया था नेपाल का कौन सा प्रांत है जो हमारे राज्य से सीमा स्पर्श करता है। तो वो प्रांत आपको ध्यान रखना है, वो है इसका सुदूर पश्चिम प्रांत। क्या है? सुदूर पश्चिम प्रांत, सुदूर पश्चिम प्रांत। वहीं अगर आपसे पूछा जाए नेपाल के कौन से जनपद है, हमें अपने जनपद तो पता ही है, पिथौरागढ़ है, आपका जो है चंपावत है, आपका उधम सिंह नगर, ये 3 जनपद है। लेकिन नेपाल के कौन से जनपद है जो हमसे सीमा साझा करते हैं, तो इनके 4 जनपद हैं, इन्हें हम लोग लिख लेते हैं जरा एक बार। नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं दारचूला। क्या है? दारचूला, दारचूला सबसे ऊपर की तरफ से जो इनका जनपद लगा हुआ है हमसे, यह है दारचूला। फिर हम नीचे बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, हम देखते हैं इनका दूसरा बतरेडी, 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 बतरेडी एक जनपद है जो हमसे लगा हुआ है इनका। फिर हम नीचे आए, यहाँ पर है डडेलपुर, 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 डडेलपुर या डडेलपुर, ये एक इनका जनपद है। और फोर्थ नंबर पर हम देखते हैं कंचनपुर, कंचनपुर, कंचनपुर इनका जनपद है। ये 4 जनपद नेपाल के हैं। दारचूला जो हमसे सीमा साझा करता है, बतरेडी हमसे सीमा साझा करता है, डडेलपुर हमसे सीमा साझा करता है और कंचनपुर हमारे राज्य से सीमा साझा करता है। यानी अगर पूछा जाए नेपाल का कौन सा प्रांत हमारे राज्य से सीमा स्पर्श करता है, तो आप कहोगे सुदूर पश्चिम प्रांत। लेकिन जनपद पूछा जाए तो दारचूला, बतरेडी, डडेलपुर और कंचनपुर, ये 4 जनपद ऐसे हैं जो हमसे सीमा साझा करते हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इस साइड आ जाते हैं, पश्चिम के साइड। हम देखते हैं यहाँ से हिमाचल, अब अभी तक हमने कौन सी सीमाएं देखी? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखी। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वो सीमाएं होती हैं जहां हमारा राज्य या हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय या अन्य देश को सीमा स्पर्श करता है। अंतर्राज्यीय सीमा वो सीमा होती है जहां पर हमारा राज्य हमारे ही देश के राज्यों से सीमा साझा करता है। तो हमारा राज्य, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा राज्य कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, हम कहेंगे 2 राज्यों से। कौन कौन से हैं वो आपके? एक है आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहीं पर हम इसे समझते हैं थोड़ा सा कैसे कैसे ये साझा करते हैं, यहाँ पर इसे देखते हैं एक बार। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे राज्य के कितने जनपद, हमारे राज्य के कितने जनपद हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, तो 2 जनपद। कितने जनपद? 2 जनपद। एक आपका उत्तरकाशी है और दूसरा आपका देहरादून है। यानी ये 2 जनपद ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। हमारे राज्य के 2 जनपद हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करते हैं।
वहीं आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश के कितने जनपद हैं जो हमारे राज्य से सीमा साझा करते हैं, तो 3 जनपद। कितने जनपद हैं? 3 जनपद हैं जो हमसे सीमा साझा करते हैं। इन्हें देख लेते हैं कौन कौन से कैसे हैं। सबसे पहले ऊपर देखते हैं किन्नूर। किन्नूर है जो हमारे उत्तरकाशी से सीमा लगाता है, उत्तरकाशी से लगता है नंबर 1। नेक्स्ट नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग शिमला। दूसरा क्या है आपका? शिमला। शिमला शिमला की अगर हम बात करें तो ये दो, हमारा शिमला एक ऐसा जनपद है हिमाचल प्रदेश का जो हमारे उत्तरकाशी से भी साझा करता है और देहरादून से भी करता है। तो हम इसे इस प्रकार से दिखा सकते हैं, उत्तरकाशी से भी और आपके देहरादून से भी, यानी शिमला। नंबर 3 हमारे पास यहाँ हिमाचल प्रदेश का जनपद है जिसका नाम है आपका सिरमौर। सिरमौर सिरमौर ऐसा जनपद है जो आपका देहरादून से सीमा साझा करता है। यानी हमने यहाँ पर दो चीजें देखी, एक देखा हमारे राज्य के उत्तरकाशी देहरादून जो आपके हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, वहीं हमने दूसरी तरफ देखा किन्नूर शिमला और सिरमौर जो हमारे राज्य उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। ये हो गई एक हमारी राज्य सीमा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। दूसरी हम किससे साझा करते हैं सीमा? अपने उत्तर प्रदेश से, राज्य से, जिससे पृथक होकर हम खुद ही अलग हुए 9 नवंबर 2000 को। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश से हमारे कितने जनपद हैं जो उत्तर प्रदेश को सीमा साझा करते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर कौन कौन से, देखो नंबर 1 हम देखेंगे यहाँ पर देहरादून। नंबर 1 देहरादून, एक जनपद देहरादून जो हमारा उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। दूसरा जनपद हरिद्वार जो हमारा उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तीसरा जनपद पौड़ी जो हमारा उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। चौथा जनपद हमारा उधम सिंह नगर जो हमारा उत्तर प्रदेश से साझा करता है। और पांचवा आपका नैनीताल जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। यानी हमें यहाँ पर कितने जनपद देखने को मिले? टोटली 5 जनपद, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ये 5 जनपद ऐसे हैं जो हमारे क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर हमसे पूछ ले जाए उत्तर प्रदेश के कितने जनपद हैं जो हमारे राज्य को सीमा साझा करते हैं या हमारे राज्य से सीमा स्पर्श करते हैं, तो वो 7 जनपद हैं। उन्हें देख लेते हैं एक बार जरा हम लोग कौन कौन से जनपद हैं वो 7, उन्हें देख लेते हैं। देखिए आप अगर यहाँ से बात करें सबसे ऊपर से देखना, तो यहाँ पर पहला ही जनपद हमें मिलता है सारनपुर। क्या मिलता है? सारनपुर। सारनपुर सारनपुर ऐसा जनपद है जो आपका देहरादून से भी सीमा साझा करता है और जो आपका हरिद्वार से भी सीमा साझा करता है। सारनपुर आपका देहरादून से भी करता है और आपका हरिद्वार से भी सीमा साझा करता है। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर को देखें तो ये आपका हरिद्वार से सीमा साझा करता है। दूसरा जनपद मुजफ्फरनगर जो हमारा हरिद्वार से सीमा साझा करता है। आगे आए नंबर 3 हमारे पास बिजनौर। बिजनौर एक उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है जो उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद जो हमारे सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। कैसे? हम इसे देखें बिजनौर को, तो ये हमारा यहाँ पर हरिद्वार से सीमा साझा करता है। हम बिजनौर को इधर देखें तो हमारे पौड़ी से सीमा साझा कर रहा है। हम इधर देखें बिजनौर को तो ये नैनीताल से भी सीमा साझा कर रहा है, थोड़ा सा कर रहा है पर कर रहा है। हम देखें उधम सिंह नगर को तो ये उधम सिंह नगर से भी सीमा साझा करता है। यानी बिजनौर एक ऐसा जनपद है जो हमारे चार जनपदों को क्या करता है? सीमा साझा करता है। हरिद्वार को भी, पौड़ी को भी, नैनीताल को भी, उधम सिंह नगर को। 3 हो गए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नंबर 4 में आते हैं हम। यहाँ पर हमें मिलता है मुरादाबाद। मुरादाबाद हमारा उधम सिंह नगर को सीमा साझा करता है। आगे बढ़े हम लोग नंबर 5, हमारे पास आया रामपुर। और रामपुर हमारा किसे साझा करता है? उधम सिंह नगर को सीमा साझा करता है। आगे बढ़े हम लोग, इसके बाद 6 हमारे पास आया बरेली। और बरेली हमारा किससे सीमा साझा करता है? उधम सिंह नगर से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम लोग आगे आए, हमारे पास नंबर 7 आया पीलीभीत। और पीलीभीत हमारा किससे साझा करता है सीमा? पीलीभीत भी हमारा उधम सिंह नगर को सीमा साझा करता है। यानी हमने एक बात नोट करी यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के हमारे कुल 7 जनपद ऐसे हैं जो हमारे राज्य को सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तराखंड के 5 जनपद ऐसे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। यहाँ तक हमने क्या जाना? अंतरराज्यीय सीमा को जाना। ये क्या थी? अंतरराष्ट्रीय सीमा, और ये क्या है? अंतरराज्यीय सीमा। ये अंतरराज्यीय सीमा। अब हम बात करते हैं थोड़ा आंतरिक अपने जनपदों के बारे में, थोड़ा मंडलों के बारे में। जैसे कि हमें भली भांति पता है कि हमारा गढ़वाल मंडल 1969 में स्टेबलाइज हुआ, हमारा जो कुमाऊं मंडल 1854 में स्टेबलाइज हुआ। लेकिन हमसे कई बार आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है? हमसे क्वेश्चन पूछ के जाते हैं ये इनकी सीमाओं को लेकर, ये है ना गढ़वाल कुमाऊं की सीमा। गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गढ़वाल मंडल के कितने जनपद कुमाऊं मंडल से सीमा स्पर्श करते हैं, तो आप होंगे 2 जनपद। कितने जनपद? 2। एक आपका चमोली, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमा साझा करना है। दूसरा आपका पौड़ी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमा साझा करना है। 2 जनपद गढ़वाल मंडल के ऐसे हैं जो कुमाऊं मंडल से सीमा साझा करते हैं। फिर आपसे ठीक अपोजिट क्वेश्चन बनेगा कुमाऊं मंडल, ये आपका क्या है? कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद ऐसे हैं जो आपके गढ़वाल मंडल से सीमा साझा करते हैं, तो आप कहेंगे 4 जनपद। कौन कौन से? आप देखोगे नंबर 1 यहाँ पर पिथौरागढ़ साझा कर रहा है। नंबर 2 यहाँ बागेश्वर साझा कर रहा है। 3 यहाँ पर अल्मोड़ा, आप लोगों को नोट कर लेनी है चीजें। 3 यहाँ पर अल्मोड़ा साझा करना है। 4 यहाँ पर नैनीताल जो आपका जो है आपका इस पौड़ी से लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कुमाऊं के 4 जनपद ऐसे हैं जो हमारे गढ़वाल मंडल को सीमा साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि आपसे पूछा जाएगा हमारे आंतरिक जनपद कौन से? आंतरिक जनपद से तात्पर्य उन जनपदों का है जिन जनपदों की सीमा अन्य किसी राज्य को या अन्य किसी देश को स्पर्श नहीं करती है, सिर्फ हमारे राज्य के मध्य में ही है। तो ऐसे जनपद 4 जनपद है। और उसकी ट्रिक क्या है आपके पास? आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं ABTR। क्या रख सकते हो? ABTR। उसमें आप ध्यान रख सकते हैं अल्मोड़ा। देखिए अल्मोड़ा की सीमा, ये इधर से अल्मोड़ा लगा हुआ है, इधर अल्मोड़ा की सीमा अन्य किसी राज्य को नहीं स्पर्श करती है। दूसरा आपका बागेश्वर, बीचों बीच मध्य का जनपद है बागेश्वर।
इसकी भी सीमा किसी अन्य राज्य को नहीं स्पर्श करती है। तीसरा आपका टिहरी, टिहरी भी एक ऐसा जनपद है जिसका किसी अन्य राज्य को सीमा स्पर्श नहीं करती है। और चौथा आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग भी ऐसा जनपद है जिसकी अन्य राज्य को सीमा स्पर्श नहीं कर रही। यहाँ तक हमने इसे जाना। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा कुछ की पॉइंट देख लेते हैं, कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। जैसे हमसे पूछा जाता है क्षेत्रफल, हमसे पूछा जाएगा हमारे जनपद का, हमारे राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,483 वर्ग किलोमीटर। इसमें से आपसे पूछा जाएगा पर्वतीय क्षेत्रफल कितना है, तो आप बता दोगे 86%। लगभग कितना है, 86% क्षेत्रफल हमारा पर्वतीय है। और जबकि आपसे पूछा जाएगा मैदानी क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे 13.5% क्षेत्रफल लगभग मैदानी क्षेत्रफल हमारे पास है। ये हमारे पास क्षेत्रफल, इसका नोट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास अगर पूछ ले जाएगा जनसंख्या, क्या पूछ ली जाती है हमसे, जनसंख्या। तो जनसंख्या में हमें ध्यान रखना है हमारे राज्य की जो जनसंख्या, कुल जनसंख्या है, अनंतिम जनसंख्या मतलब अंतिम से जस्ट पहले तक की जनसंख्या जो थी हमारे पास 1,01,16,752 थी। 1,01,16,752 थी। 1,01,16,752। और जबकि अंतिम जनसंख्या अगर हम देखें, फुल एंड फाइनल जो लास्ट में जनसंख्या आई थी, वो हमारे पास आई थी 1,86,292 समथिंग के करीब आपके पास अंतिम रूप से जनसंख्या देखने को आई थी। ये थोड़ा सा क्या है, ये आपके राज्य की जनसंख्या यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ इसमें से ऐसे पॉइंट बन जाते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, आप कहोगे हरिद्वार। सबसे ज्यादा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, आप कहोगे रुद्रप्रयाग। ये रहा रुद्रप्रयाग। आपसे कहा जाएगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद क्या है, आप कहोगे चमोली। चमोली का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है, आपका 80-30 क्षेत्रफल है। आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद क्या है, चंपावत। 1766 आपका चंपावत का है। ऐसी जनसंख्या भी पूछ ली जाए बाई चांस, तो हरिद्वार की सर्वाधिक जनसंख्या है 18,90,422, 18,90,422। और वहीं आपसे पूछ ले जाए न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, आप कहोगे रुद्रप्रयाग की। यहाँ पर लिख देते हैं 2,42,285 लगभग इसकी जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये था 1,86,292, ये हो गया, ये आपके परसेंटेज हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और ये सब चीजें इसके अंदर कवर हो गई। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो थी, एक समरी थी इसके अंदर, जिसमें हमने मैप को जाना और विशेष इसमें जाना नेपाल से हमारे राज्य को लगने वाले कौन कौन से जनपद हैं। धन्यवाद, देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।